हे गाइस, दिस इज अंजय यार। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे और उस पर बेस्ड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करे थे। तो आज के वीडियो में जो है ना, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो उसी फॉर्मूले को आगे लेके जाएगा। एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, ये जेईई मेन 2021 में पहले हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जेईई मेन 2021 तक कितना आसान सा दिखने में लग रहा है, ये बहुत गंदा सा क्वेश्चन करा जा रहा है, पर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से एक लाइन में ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। देखो कैसे, क्या करा था, ये जेईई मेन 2021 का है। क्या रखा था, इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रेशन दिया है 2x - 1 cos अंडर रूट ऑफ 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का क्या है 5 लिखा हुआ, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो 4x स्क्वायर 4x -4x प्लस का क्या दिया है 6 दिया हुआ। आ जाओ जरा देखो, हमने क्या बोला, जब भी डिनोमिनेटर में रूट के अंदर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो, याद करो जब अपन सॉल्यूशंस में जाएंगे तो हमने ये बात तुम्हें कल परसों ही बोला था, कोई भी इंटीग्रेशन में ऊपर में कुछ भी पॉलिनोमियल अपन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, dx अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपन लोग बोले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या पुट कर लो, t पुट कर लो या टी स्क्वायर पुट कर लो, है ना, या तो 2 पुट करो या फिर टी स्क्वायर पुट कर लो। जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, अपने पास इंटीग्रेशन है, फाइनली क्या है 2x - 1 इंटू ऑफ कॉस ऑफ क्या दिया, इंटू ऑफ क्या कॉस के अंडर में क्या दिया, अंडर रूट में दिया है 2x - 1 का होल स्क्वायर, 2x - 1 का क्या होल स्क्वायर प्लस का 5, यही है 2x - 1 प्लस का 5 है, होल स्क्वायर प्लस का 5। और नीचे देखो क्या है, नीचे लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो अंडर रूट लिखा हुआ 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6, ये लिखा हुआ इंटू अब क्या dx। अब देखो नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको टी पुट कर लो। तो देखो नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको टी पुट करना है ना। अब देखो इसको भी अपन चाहो ना तो देखो ऐसे लिख सकते हैं अगला स्टेप में। देखो ये क्या लिखा है 4x स्क्वायर माइनस का क्या, माइनस का 4x प्लस 1 प्लस का 5। देखो कुछ ये यही चीज लिखा हुआ जो ऊपर में ना सेम चीज लिखा है, बस उसको अलग तरीके से लिखा गया। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 2x इंटू b की जगह हमारे पास क्या है 1 है ना, प्लस का b का स्क्वायर प्लस का 5। तो ये हमारा क्या बन गया 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का क्या होगा 0, सॉरी प्लस का क्या होगा 5। तो यानी ये नीचे वाला जो अंडर में क्वाड्रेटिक है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। जरा जाओ लिख के देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये सारा पोर्शन हम कॉपी कर रहे हैं क्योंकि ये सारा पोर्शन सेम एज इट इज होने वाला है। इसको क्या किया कॉपी और यहाँ पर क्या करें पेस्ट, क्योंकि सेम देखो ना जो चेंज होगा टर्म हम वो टर्म को चेंज करते हैं अपन। पहले तो देखो इसको इरेज करो और इधर लाइन खींचते हैं अपन, है ना। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, सेम एज इट इज जो है ये, इसको ऊपर थोड़ा लेके चलते हैं। देखो अब क्या करना है, इसी को अपन इंटीग्रेट कर रहे थे, इसमें देखो नीचे वाले टर्म को अपन चेंज किए थे ना, ये नीचे वाले अपन क्या बन गया था 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 5। हमने क्या बोला कि अभी भी dx अपन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो ना, तो अंडर रूट वाले क्वाड्रेटिक को क्या पुट करो, सिंपल सा टी पुट कर लेते हैं ना, देखते हैं क्या होता है, जरा टी पुट करो। यानी 2x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करना, टी स्क्वायर पुट कर लो सिंपल, तो स्क्वायर रूट से निकलना में इजी हो जाएगा ना, प्लस 5 भी तो होगा, प्लस 5 को क्या पुट कर लो टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर इसलिए पुट करो ताकि अपने को रूट से बाहर निकलना काफी आसान होगा। तो जरा देखो डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2x - 1 और 2x का डिफरेंशिएशन अंदर वाले चेन रूल से 2 प्लस कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा 2t इंटू dt होगा। अब देखो यहाँ से 2 इंटू 2 4 टाइम्स ऑफ 2x - 1 इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा 2t dt। ये 4 से इधर डिवाइड में लेके जाओ, देखो पहले 2 टाइम्स में कट जाएगा ये, तो हमारे पास क्या बचा 2x - 1 इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा t/2 इंटू ऑफ dt। जहां पर 2x - 1 इंटू dx, देखो ध्यान समझना 2x - 1 इंटू ऑफ क्या ये dx, ये क्या बन जाएगा सिंपल सा t/2 इंटू ऑफ dt, है ना। ऊपर वाले देखो टर्म क्या बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t/2 इंटू ऑफ dt बन गया, थोड़ा हटा के लिखते हैं अपॉन, देखो ये अंडर रूट क्या बन गया, देखो cos अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर के रूट से निकलेगा t, ये क्या बन गया अपने पास cos t। और नीचे में देखो इसमें टी स्क्वायर जैसे ही पुट करेंगे तो रूट से निकलेगा तो क्या होगा सिंपल टी बचेगा, तो नीचे में क्या होगा सिंपल टी। अब देखो ये टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2 को बाहर कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका cos t, इंटीग्रेशन किसका
cos t इंटू ऑफ dt। और cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस नहीं होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, पर cos t का इंटीग्रेशन सिंपल sin t होता है, इसमें माइनस नहीं होता है। तो हमारे पास क्या होगा, देखो 1/2 इंटू ऑफ sin t प्लस का कांस्टेंट, और t अपन किसको पुट किए हैं, देखो ध्यान से, हमने इसको t स्क्वायर पुट किया है, तो यहाँ से t निकालोगे तो इधर क्या जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो t इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ से 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 5, ये होगा। तो जरा t की जगह हम ये लिखते हैं, तो अगला स्टेप में क्या होगा 1/2 साइन ऑफ t की जगह क्या, अंडर रूट ऑफ क्या होगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 5 प्लस का कांस्टेंट। तो ये देखो, ये कोई ऑप्शन नहीं, जेईई मेन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, देखो कितना आसान, जस्ट एक को टी पुट किया, काम खत्म हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो जेईई मेन देखो कितना आसान पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 इंटू dx, यही दिया है ना, क्या दिया, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 इंटू dx। और ये अंडर रूट में, अगर रूट में नहीं होता तो अपन सेपरेट डिवाइड करके कुछ सोचते भी, पर रूट में तो काम खराब करेगा। तो सबसे पहला काम करो, रूट में आप रेशनलाइज करो, क्या करो, रेशनलाइज करो। देखो रेशनलाइज करने से बहुत फायदा होने वाला है। अब आ जाओ जरा, देखो रेशनलाइज कैसे करेंगे, अंडर रूट में रेशनलाइज करते हैं अपन, क्या होगा, ऊपर में लिखा e टू द पावर x माइनस अपॉन, नीचे क्या लिखा e टू द पावर x प्लस 1, और रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1, क्योंकि हम डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइज करते हैं। अब देखो क्या होगा, ऊपर में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो रूट से निकलेगा सिंपल, क्या होगा e टू द पावर x माइनस 1। नीचे में क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो ना a प्लस बी, इधर a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करते हैं e टू द पावर 2x माइनस 1, यही होगा ना, इंटू अब क्या होगा dx, और ये रूट में होएगा, देखो ये किस में होगा, रूट में होगा, ध्यान रखना इस बात को, क्लियर है। तो अब देखो ना ध्यान से, या सिंपल ऐसे लिख सकते हैं इसको e टू द पावर, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, e टू द पावर x प्लस 1 इंटू e टू द पावर x माइनस 1 है, यानी e टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, इस दोनों को क्या करो, सेपरेट डिवाइड कर दो, क्या करें, सेपरेट डिवाइड। अब जैसे ही सेपरेट डिवाइड करेंगे, देखना ध्यान से क्या होगा, सेपरेट डिवाइड करोगे देखो कैसा होगा, e टू द पावर x का अलग करो, अंडर रूट ऑफ क्या लिखो e टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू ऑफ dx, माइनस 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या होगा, देखो e टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस का क्या होगा 1 का स्क्वायर, या 1 लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर लिखो या 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अंडर रूट है, ठीक है, स्क्वायर, ये हो गया ये चीज है। अब क्या करो, e टू द पावर x को अपन t पुट कर लेते हैं, देखना मस्त काम बनेगा। अब देखो e टू द पावर x को अपन t पुट किए, तो डिफरेंशिएट करते e टू द पावर x इंटू dx इक्वल टू क्या होगा dt आएगा, होगा ना। तो जरा देखो इसको हम अपन पिछले क्वेश्चंस में पुट करते, देखो e टू द पावर x इंटू dx से क्या होगा dt हो जाएगा। तो जरा देखो ऊपर में क्या बन गया dt, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या बन गया अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, यही बन गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखो माइनस का, यहाँ देखना ध्यान से, dx के जगह अपने पास क्या होगा, dx के जगह देखो अपन dx के जगह थोड़ा चेंज करो t के फॉर्म में, क्योंकि इस बार तो e टू द पावर x ऊपर है नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा dx इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन e टू द पावर x, e टू द पावर x से डिवाइड होगा ना। अब देखो dx अपॉन क्या होगा dt अपॉन e टू द पावर x की जगह t पुट करेंगे ना, तो हमारे पास dt की जगह क्या होगा, ध्यान से देखो dx की जगह dt अपॉन t इंटू अंडर रूट ऑफ, देखो टी स्क्वायर माइनस का 1, और आपको पता होगा dt अपॉन टी इंटू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, ये होता है सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, यानी सेक इनवर्स ऑफ t प्लस का कांस्टेंट। अब ये देखो ध्यान से, dt अपॉन टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, देखो इसके लिए हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ाया था, आ जाओ देखो पिछले लेक्चर में आपको 3 फॉर्मूला पढ़ाए थे, वो फॉर्मूला देखो अगर ध्यान रखा होगा, देखो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ln x प्लस यही ln x प्लस यही पिछले लेक्चर में कराए थे ना। तो जरा आ जाओ अपने इस क्वेश्चन में, कहाँ गया रहे रजा, हाँ देखो क्वेश्चन क्या होगा ln, देखो क्या लिखा था ln x के जगह t प्लस यही जो है वो क्या था अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का ये कांस्टेंट, ये अपना क्या इंटीग्रेशन। अब t की जगह वैल्यू रख दो, t की जगह हमने क्या पुट करा e टू द पावर x, तो जरा e टू द पावर x रख दो ln मॉड e टू द पावर x प्लस का अंडर रूट ऑफ क्या होगा e टू द पावर x माइनस 1 माइनस का सेक इनवर्स ऑफ e टू द पावर x प्लस का कांस्टेंट। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बन गया ना। अब देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन अपने पास क्या है
सेम क्वेश्चन है अपने पास साइन, देखो साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन क्या है, साइन एक्स प्लस अल्फा, क्या है साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा। अब ये भी अंडर रूट में क्या है, साइन एक्स माइनस अल्फा, नीचे क्या है साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। अब देखो ये ध्यान से देखो, अब ये दिया, अब इसको कैसे करेंगे ये सोचो जरा, ये भी अंडर रूट में दिया, अगर बाहर रहता तो हम खोल के डिवाइड मार लेते, पर ये अंडर रूट के अंदर रहता। पहला काम रेशनलाइज करो जरा, देखो करते हैं इसको कैसे, इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे ये देखो जरा, सॉल्यूशन में जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, ठीक है क्या लिखा है, साइन ऑफ एक्स माइनस का अल्फा, नीचे क्या होगा साइन ऑफ एक्स प्लस का अल्फा। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन एक्स माइनस अल्फा से, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा। ऊपर में देखो ए माइनस बी इंटू, देखो ऊपर में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर हो जाएगा, पर नीचे में देखो क्या फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बना साइन ए प्लस बी इंटू ऑफ साइन ए माइनस का बी, यही बना। तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस का क्या होता है, साइन स्क्वायर ऑफ बी, ये होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस का क्या होता है, साइन स्क्वायर ऑफ बी। तब जरा देखो इसमें नीचे वाले में लगाते हैं अपन फॉर्मूला, ऊपर वाला जैसे रूट से निकलेगा सिंपल बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि देखो ये एक बार दो बार हुआ, स्क्वायर होते ही रूट से निकलेगा सिंगल निकल के आ जाएगा। और नीचे में क्या होगा, देखो ध्यान से, नीचे में अपने पास होएगा क्या चीज, अच्छे देखना नीचे में क्या होगा, नीचे में जैसे ही चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा इंटू ऑफ क्या होगा डीएक्स, ये डीएक्स छोड़ता जा रहा है इंटू डीएक्स, ये होएगा। अब देखो ऊपर वाला को खोल दो, साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, बचपन में कब पढ़े हो, साइन ऑफ किसका, ए माइनस का बी का, साइन ऑफ ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू ऑफ कॉस बी माइनस का क्या होगा कॉस ए इंटू ऑफ साइन बी। ये फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं ना 11th में, खूब पढ़े जम के, खूब क्वेश्चंस किए हैं इसके ऊपर, है ना। तो जरा देखो इस फॉर्मूला को अपन यूज करते हैं, तो ऊपर वाला जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, साइन एक्स इंटू ऑफ कॉस अल्फा, जो कि कॉस अल्फा एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा पूरे प्रोसेस में, माइनस का क्या होगा कॉस एक्स इंटू ऑफ क्या होगा साइन अल्फा होगा। अपॉन नीचे में क्या होगा, नीचे में देखो सेम एज इट इज लिखाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस के क्या होगा साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, ये होगा इंटू ऑफ डीएक्स होगा। अब देखो ध्यान से, दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दो, क्योंकि बीच में माइनस है, क्या दोनों को क्या करें, दोनों को देखो अलग अलग है तो हम दोनों के क्या बीच में सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। लाइट चली गई थी अभी, जैसे ही अपन सेपरेट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा, नीचे क्या होगा अंडर रूट ऑफ, सेम डिवाइड कर दो सेपरेट में, तो देखो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस का क्या होगा साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, साइन स्क्वायर ऑफ क्या होगा अल्फा इंटू ऑफ डीएक्स होएगा, माइनस का ध्यान से देखो कॉस एक्स इंटू ऑफ साइन अल्फा, नीचे में क्या होगा अंडर रूट ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे से दिया जाता है तो ज्यादातर चांस रहता है कि गलती करेंगे ही करेंगे, इंटू ऑफ डीएक्स। ये क्वेश्चन है अपने पास, है ना ये क्वेश्चन। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखो इस डीएक्स, ये देखो इस अगला प्रोसेस में देखो कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा कांस्टेंट, पहले उसको बाहर करो जरा, देखो बाहर करने के साथ साथ देखो एक चीज और करेंगे अपन, ध्यान से देखो बाहर किए तो इसमें क्या आ गया कॉस अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर क्या बचा साइन एक्स इंटू डीएक्स। अब ध्यान से देखो ऊपर में क्या है साइन एक्स इंटू डीएक्स है, अगर साइन एक्स इंटू डीएक्स है तो यानी साइन एक्स कहीं ना कहीं किसी का डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स का, हम क्या माइनस में होता है चलेगा पर कॉस तो सही चाहिए, पर नीचे में भी साइन है तो नीचे किस में बदलो कॉस में बदलो। जैसे ही कॉस में बदलेंगे तो अपने पास क्या होगा, देखो ध्यान से साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस का क्या होगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा, ये चेंज कर लिया। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है, इसमें करो माइनस, इसमें देखो क्या साइन अल्फा बाहर है, साइन अल्फा को बाहर कर लो। अब इधर देखो साइन अल्फा जैसे ही बाहर किए तो अंदर क्या बचा कॉस एक्स इंटू डीएक्स। अब देखो कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, और नीचे साइन है तो हम साइन एक्स में ही छोड़ेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा अंडर रूट ऑफ, इसमें चेंज नहीं करेंगे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, क्लियर है। तो अब देखो दोनों में अलग अलग जरा पुट होगा, इसमें देखो ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगला प्रोसेस में हमारा जो ये क्वेश्चन बनेगा कॉस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डीएक्स, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस का क्या होगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, माइनस का ये क्या होगा साइन अल्फा होगा, इंटू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेम एज इट इज कॉस एक्स इंटू डीएक्स अपॉन क्या होगा अंडर रूट ऑफ क्या है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस का क्या होगा साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा,
यही है ना। अब देखो इसमें cos x को टी पुट करो, उसमें sin x को टी पुट कर लो, z पुट कर लो, बात बन जाएगा। इसमें देखो cos x इक्वल टू टी पुट करते हैं, इसमें sin x इक्वल टू z पुट कर लेते हैं, या p पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इधर dt, इधर क्या होगा sin x का cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, dz होएगा। यहाँ से माइनस उधर रख लो तो हमारे पास क्या होगा, sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस dt। अब देखो sin x इंटू डी एक्स, इस पूरे की जगह क्या होगा, माइनस dt होगा। तो जरा देखो cos अल्फा तो बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, उसके जगह क्या होगा, माइनस का dt। नीचे में क्या होगा, अंदर देखो ये cos अल्फा कांस्टेंट टर्म है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, cos अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का t का स्क्वायर। क्योंकि देखो हमने cos x को t पुट किया तो माइनस का t स्क्वायर, क्लियर है। माइनस का देखो यहाँ पर क्या होगा, साइन अल्फा बाहर है, cos x से dx की जगह हम dz पुट कर सकते हैं सिंपली हमारा क्या होगा यहाँ पे dz अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा, ध्यान से देखो अंडर रूट में होएगा हमारे पास, देखो ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर अल्फा यानी साइन स्क्वायर x है, इसके जगह क्या होगा टी, इसका z पुट किया z स्क्वायर माइनस का साइन अल्फा का होल स्क्वायर, साइन अल्फा एज ए कांस्टेंट होएगा। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, dx, इस माइनस को अगर हम चाहें तो यहां से हटा के इस माइनस को हम बाहर लगा सकते हैं, माइनस cos अल्फा। अब देखो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय, सिंपली ये देखो वही लग रहा है इसमें, तो माइनस का होगा क्या चीज, cos अल्फा इंटू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाय, x की जगह हमारा क्या है t अपॉन a की जगह cos अल्फा, क्लियर है। माइनस यहाँ पे क्या साइन अल्फा है, इस बार क्या dz मतलब dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है ln, ध्यान से रखो ln x की जगह z प्लस यही जो है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, यही होगा ना, प्लस का कांस्टेंट। अब देखो इसको अगले स्टेप में हम टी के जगह वो जो वैल्यू लिए थे वो पुट कर देंगे और जेड के जगह जो था वो पुट कर, तेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या होगा, माइनस का cos अल्फा इंटू ऑफ क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ टी के जगह क्या पुट किए थे, टी के जगह देखो इसमें cos x, यहाँ पे क्या होगा cos x अपॉन cos अल्फा, इधर माइनस का साइन अल्फा इंटू ऑफ ln, जेड के जगह साइन x पुट किए थे, इसमें देखो साइन x, तो अपने पास क्या होगा यहाँ पे साइन x प्लस का अंडर रूट ऑफ क्या होगा साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस का कॉन्स्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर था, कितना आसान सा क्वेश्चन था, है ना। अब देखो ये देखो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, देखो समझो क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3m प्लस का x पावर 2m प्लस का x पावर m, इधर क्या दिया है, इधर दिया है 2x का पावर 2m प्लस 1, यहाँ पर दिया 3 इंटू एक्स पावर m, इधर प्लस 6 का पावर होल पावर 1/m। जब भी ऐसे क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो हमेशा 90% क्वेश्चन में ट्राई करना क्या, इसमें से x को कॉमन लेना, ताकि देखो अंदर ये जो है इसका डिफरेंशिएशन आगे हो जाए। सिंपली हमारा देखो जिसके पावर गंदा होगा उसके अंदर वाले को टी पुट करके उसका डिफरेंशिएशन अगला ब्रैकेट वाला होगा, ठीक है। तो अगले ब्रैकेट से ज्यादातर चांस होता है कि x कॉमन आएगा और इस x से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इसी x से प्रोडक्ट कर देना, अंदर में मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट कर देना, जो x इधर से निकालोगे इसमें घुसेड़ दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन परफेक्टली सेट हो जाएगा। जरा देखो कैसे सेट होता है, 90% क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। देखो इसमें जैसे ही हम x कॉमन लेंगे क्या आएगा, ये बचेगा x के पावर 3m माइनस 1, ये बचेगा ना x के पावर 3m माइनस 1 प्लस का इधर क्या x के पावर 2m माइनस 1 और इधर क्या होगा x पावर m माइनस 1, यानी कहीं ना कहीं x पावर 3m का ये डिफरेंशिएशन होने जा रहा है, कुछ ऐसा खेल खेलने वाला। चलो देखो कैसे करते हैं, ये हो गया। अब ये x तो बाहर आ गया, तो देखो 2x के पावर 2m प्लस का क्या होगा x के पावर 3x के पावर m प्लस 6 का पावर क्या होगा होल पावर 1/m इंटू ऑफ dx। अब देखो इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इससे सिंपली सोचो अगर x इससे बाहर आना चाहिए तो x पावर m बाहर आएगा, तब 1/पावर m से मतलब कट के m x बाहर आएगा। इसका मतलब ये x के पावर x सिंपल अगर अंदर जाता है तो अंदर में क्या बनेगा x के पावर m, क्योंकि अंदर घुसते ही x पावर m होगा, तब इन बाहर हुआ वो m और ये m कैंसिल आउट हुआ, यानी अंदर में हमें x पावर m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल देखो ना 1/m है, क्योंकि देखो x पावर m कॉमन लेंगे तब ना 1/m कट के सिंपल बाहर x होगा, यानी सिंपल बाहर x को हम अंदर लेके जा रहे हैं, यानी x का पावर हमें m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर वाले टर्म में। x पावर 3m माइनस 1 प्लस का x पावर 2m माइनस 1 प्लस का x पावर m माइनस 1, जैसे ही अंदर ले जाते x पावर m से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बना 2x पावर m 3m हो जाएगा, ये क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ x के पावर 2m हो जाएगा, और ये क्या होगा 6 के इंटू ऑफ टाइम क्या हो जाएगा x का पावर m।
इसका होल पावर 1/m इंटू ऑफ dx। अब देखो मैंने क्या बोला, जिसके पावर गंदा सा होता है उसको अपन टी पुट कर देते हैं, दैट्स इट। तो जरा देखो ये वाले पोर्शन को क्या टी पुट करके देखो, क्या होगा 2x का पावर 3m प्लस का 3x का पावर 2m प्लस का 6 इंटू एक्स का पावर m इक्वल टू टी पुट किया हमने। जैसे इसको टी पुट किया तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 6 इंटू एक्स पावर m 3m माइनस 1, ये भी क्या होगा 6 इंटू एक्स पावर 2m माइनस 1, इधर क्या होगा 6 इंटू एक्स पावर m माइनस 1 प्लस का क्या होगा इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा dx इक्वल टू dt। सारे टर्म से 6 कॉमन ले लो, जैसे ही 6 कॉमन लोगे तो क्या होगा एक्स पावर 3m माइनस 1 प्लस का एक्स का पावर 2m माइनस 1 प्लस का एक्स का पावर m माइनस 1 इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा dt। और ये वाला 6 जो है ना लेफ्ट साइड, इस 6 को अगर यहाँ से उड़ा के हम इस 6 को यहाँ डिवाइड मार दें काम बन जाएगा, जो आगे 6 था। अब देखो यही सारा टर्म तो देखो यहाँ पे नहीं है dx के साथ मल्टीप्लाई, जरा देखो ये पूरा टर्म और इंटू ऑफ जो dx है ये सारा क्या बन जाएगा सिंपल dt अपॉन 6। तो अपने पास इंटीग्रेशन क्या बन गया dt अपॉन 6, और ये वाला जो टर्म था ये अंदर वाला t बन गया, यानी t का पावर क्या है 1/m, यहाँ से 1/6 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/m इंटू ऑफ dt। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा 1/6 इंटू t का पावर 1/m प्लस का 1 अपॉन क्या होगा 1/m प्लस का 1। हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखो 1/6 और t का पावर क्या होगा m प्लस 1 अपॉन m, नीचे में क्या होगा m प्लस 1 अपॉन m, यही हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर बना ये m ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो m अपॉन 6 टाइम ऑफ m प्लस 1 इंटू ऑफ क्या होगा t का पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस का ये कांस्टेंट होगा। तो ये सिंपल सा, अच्छा t का वैल्यू एक पेज और ऐड ही कर लो यार, t का जो वैल्यू देखो, इसको इतना गंदा सा क्यों लिखे, सबको अब इस तरह से कॉपी कर लो, इसको कॉपी अब यहाँ पे लिखते हैं अपन, है ना, पेस्ट कर लिए, देखो खटाखट पेस्ट करो रज। अब देखो इस वाले पोर्शन को अपन इरेज मारते हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे किए, अब टी अपन ने किसको पुट किया है, देखो टी अपन ने पुट किया अंदर वाले टर्म को, इस वाले टर्म को, तो इसके जगह टी की जगह हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा m अपॉन 6 टाइम ऑफ m प्लस 1 इंटू ऑफ टी की जगह क्या था 2x पावर 3m प्लस 3x पावर 2m प्लस का क्या है 6 इंटू एक्स पावर m प्लस का कांस्टेंट। ये फाइनल हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और जेईई एडवांस भी एक बार यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगला देखो कितना सिंपल सा, इसको देखो क्या करेंगे, इसको सिंपल सा क्या करना है, अंदर में जो इतना गंदा सा पोर्शन, इसके पावर देखो कुछ भी दे सकते हैं 2 3 4 तब भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें नहीं दिया और सिंपल बना दिया क्वेश्चन, यहाँ पर चाहता 5 7 कुछ भी दे सकता था तो और ज्यादा जटिल बनाता। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अंदर जब भी गंदा कुछ देखें उसको टी पुट कर लो, क्या पुट करो टी। तो जरा चेंज कर ले कलर यार, बहुत देर से यही कलर से लिख रहे हैं। जरा देखो ध्यान से, अंडर में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2 साइन एक्स इक्वल टू अपन क्या टी पुट करेंगे। जैसे इसको डिफरेंशिएट किया 1 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू माइनस ये हो जाएगा बाहर, ले लेते एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x इंटू ई टू द पावर 2 साइन एक्स, इसको कुछ छेड़ नहीं किया, ठीक ना। प्लस का इस बार एक्स स्क्वायर के एज इट इज रखेंगे और ई टू द पावर 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर एक्स के ई टू द पावर 2 साइन एक्स एज इट इज इंटू 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इतना सारा बड़ा सा देख रहे हो इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू सिंपल सा dt, है ना। तो अब अगला स्टेप में देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, ई टू द पावर 2 साइन एक्स और 2 और x, देखो कॉमन आ रहा है 2x ई टू द पावर 2 क्या लिखा 2 साइन x, ये पूरा टर्म इधर वाला लेफ्ट टर्म वाला सारे कॉमन आ रहे हैं। जैसे कॉमन लिए माइनस भी ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ बचा 1 प्लस का x cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा dt। अरे राजा इधर देखो 1 प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यही तो काम नहीं बन रहा है कहीं, तेरा देखो वही बन रहा है काम। इन सारे टर्म को क्या करो नीचे भेज दो, क्या तो नीचे भेजेंगे तो अगला स्टेप हमारे पास क्या बचा 1 प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू ऑफ डी एक्स के जगह बचा हमारे पास डी टी अपॉन माइनस 2x ई टू द पावर 2 साइन एक्स, ये बचा, यही बचा ना। अब देखो इसके जम पे हम रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन में, हमारे पास क्या आएगा देखो ध्यान से, ये पूरे की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं, हमारे पास डी टी अपॉन आएगा ये, और ये टी होगा और एक्स मल्टीप्लाई होगा, देखो डी टी अपॉन, ध्यान से देखना उसके जगह हम टी पुट किए, और ये देखो एक एक्स तो आगे में था ये टी, और ये नीचे में होगा तो क्या होगा माइनस का 2, तो माइनस 2 बाहर कर दो, है ना, माइनस का 1/2 बाहर हो गया, माइनस का 1/2 बाहर हो गया, तो बचा क्या x इंटू ई टू द पावर 2 साइन एक्स, है ना, यही बचा। ये कुछ ज्यादा लंबा खींच दिया क्या।
अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, -1/2 इंटू ऑफ डी टी, नीचे में देखो t इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर, ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ ई टू द पावर 2 साइन एक्स, यही बचा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर साइन एक्स। अब देखो इसमें कुछ चीजें पुट करने वाला है क्या, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2 साइन एक्स, ये देखो कुछ चीजें पुट होएगा। अब देखो ध्यान समझो क्या पुट होएगा, जरा इधर जा दो, हमने इसको टी पुट किया, तब इसको राइट साइड लेके जाओ, इसको लेफ्ट साइड लेकर जाओ, तो 1 माइनस टी इक्वल टू अब क्या आएगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2 साइन एक्स, मतलब इसके जगह हम 1 माइनस टी पुट कर सकते हैं ना, तो जरा आ जाओ पुट करते हैं। तो देखो ध्यान से, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन क्या है टी इंटू ऑफ 1 माइनस का टी पुट कर सकते हैं, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दो नीचे में, जैसे ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा मल्टीप्लाई क्यों करना, इससे पहले माइनस को बाहर ले लो, माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये +1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन क्या बना t-1 इंटू ऑफ टी। और याद करो हमने ये पढ़ा था क्या चीज, ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा था बहुत पहले वाले लेक्चर में, dx अपॉन x प्लस ए इंटू ऑफ x माइनस ए, x माइनस बी जो भी होगा, तो हम क्या बोले थे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन डिफरेंस ln x माइनस स्मॉल, जो भी छोटा है, जैसे अगर मान लो a छोटा है, a b माइनस प्लस जो भी लिखो, छोटा x माइनस जो छोटा होएगा अपॉन x माइनस क्या होगा, जो x माइनस नहीं होगा जो छोटा अपन बड़ा, सिंपल देखो क्या हो रहा है राजा, ln x माइनस का छोटा जो भी होएगा अपॉन x माइनस का बड़ा जो भी होगा, है ना, ये होएगा, क्लियर है। अब देखो इसको अगर नहीं, अगर ये याद है फिर भी देखो इसको अपन कैसे करते हैं, अगर याद है तो डायरेक्ट अपन आंसर लिख सकते हैं, नहीं याद है देखो इस इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन सब ध्यान समझना, अपन क्या लिखते हैं t माइनस का क्या होगा t माइनस का 1, नीचे में देखो क्या होगा t-1 इंटू ऑफ टी। अब देखो हमने क्या करा, हमने अगर इसको 1 से क्या करो, t से माइनस से ब्रैकेट कर लोगे, टी कैंसिल, ऊपर 1 बचा, 1 तो देखो पहले से ही है, dt को मल्टीप्लाई नहीं कुछ तो 1 से कर सकते हैं ना। तो जरा देखो ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे, तो देखो 1/2 ये पहले से ही था, इसको हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इंटू अब देखो सेपरेट डिवाइड करो t अपॉन t-1 इंटू ऑफ टी टू डी टी, माइनस का 1/2 ऊपर में क्या होगा t-1 अपॉन क्या होगा t-1 इंटू ऑफ टी टी। अब देखो मस्त सा कटेगा क्या, देखो ये t से ये t कैंसिल, ये t-1 से ये t-1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन के आ गया, सिंपल सा देखो हमारे पास इंटीग्रेशन बन के आया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन t-1 माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी आया। तो ये हमारे पास क्या बन गया 1/2 ln ऑफ मॉड t-1 माइनस का क्या होगा, ध्यान से सुनना, माइनस का 1/2 ln मॉड टी प्लस का कोई कांस्टेंट, है ना। अब इसमें देखो 1/2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा ln मॉड t-1 माइनस का क्या है ln टी, यही दिया हुआ। अब देखो ध्यान समझना, तो हमारे पास क्या हो गया ln m-n हो गया, ln क्या हो गया m-n आ गया। तो देखो ln m-n को क्या होता है 1/2 ln m-1 मतलब छोट जो है m/n प्लस का कांस्टेंट, ये हो गया। अब देखो इसको हमने बाय तरीके से कैसे समझाया था, देखो जब बाय फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा था, अब इसके जगह देखो ध्यान से, हमारा छोटा क्या होगा x-1, ये -1 है और इसमें से नहीं कुछ तो 0, ये क्या होगा -1 और ये क्या होगा हमारा 0। देखो इसमें इस फॉर्म में देखना ध्यान से, तो हमारे पास क्या था डिफरेंस 1 बाय डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस 1/1 ln x माइनस छोटा यानी -1 वाला पोर्शन छोटा था, तो x-1 और उसके बाद x का यहाँ t था, ये t देखो एक लाइन में आप आंसर लिख सकते थे, पर हमने उसको थोड़ा मतलब क्या कहते हैं सॉल्व करके थोड़ा लंबा लिखा। अब देखो हमने t किसको पुट किया था, जरा वो देखो, t अपन ने पुट किया था x², ध्यान से देखो t हमने पुट किया था 1 माइनस x² इंटू ई टू द पावर 2 sin x, जरा पुट कर दो x के जगह t के जगह जैसे ही पुट करोगे तो क्या होगा 1/2 ln मॉड 1 माइनस का x², ध्यान देखो 1 माइनस क्या है x² ई टू द पावर 2 sin x और -1 है आगे अपॉन क्या है t की जगह क्या पुट किए थे t के जगह भी यही पुट किए थे 1 माइनस x² ई टू द पावर 2 sin x प्लस का कांस्टेंट, ये देखो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब जो बचेगा अंदर में क्या आएगा 1/2 ln माइनस का x² ई टू द पावर 2 sin x, माइनस कॉमन ले लेते तो नीचे ऊपर कट जाता है ना, 1 माइनस कर के अगला स्टेप में लिख देना 2 sin x प्लस का कांस्टेंट। ये कितना सा मस्त सा क्वेश्चन था, आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प किया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हेल्प भी दे दिया गया है, क्या दिया है, कह रहा है कि देखो
कि अगर अंडर रूट ऑफ में cos x माइनस का cos क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस का क्या दिया हुआ है cos x क्यूब, cos क्यूब ऑफ x ऐसा दिया। अगर 1 की जगह लिखो तो 1 का क्यूब माइनस का cos x का होल क्यूब ऐसा दिया। अब ध्यान रखना जब भी डिनोमिनेटर में क्या, जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ a क्यूब माइनस का क्या b क्यूब, ए बी कोई एक वेरिएबल होगा और कोई एक कांस्टेंट होगा, दोनों में से क्या होगा, दोनों का क्यूब दिया रहे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप ऐसे बनाना। ट्रिक क्या है, वो 3 जो लिखा है ना 1 को हम लिख सकते हैं 1 का पावर 3/2 का होल क्यूब अथवा स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसको क्या लिख सकते हैं cos पावर 3/2 ऑफ x का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना, अंडर रूट में पुट करना है, जो भी वेरिएबल होगा उसको टी पुट कर लो, कोई एक जो वेरिएबल है उसको टी पुट कर लो, आपका क्वेश्चन यूं निकल जाएगा। जरा देखो इसको कैसे करते हैं अपन क्वेश्चन को, देखो सॉल्यूशंस में। अब ध्यान से देखो इसमें cos कॉमन है, सबसे पहले ऊपर में क्या करो cos इंटीग्रेशन साइन cos कॉमन ले लो। cos जैसे कॉमन लेंगे तो क्या बचा 1 माइनस का क्या साइन स्क्वायर ऑफ x, सॉरी 1 माइनस का क्या है हमारा स्टेप देख लो, एक स्टेप आगे चल रहा है हमारा दिमाग, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x, ऐसे ही मैथ में चलना चाहिए आप लोग को। तो 1 क्या कुछ भी रखेंगे 1 ही होएगा, माइनस इसको लिख सकते हैं cos का पावर 3/2 ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू ऑफ dx, क्योंकि हमने बोला था ऐसे लिखना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमने पहले लिख दिया। 95% क्वेश्चन ऐसे ही बनने हैं आपके, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से हमारे पास क्या बना अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो cos x, ये cos x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x यानी sin x, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा sin x अपॉन sin स्क्वायर ऑफ x होएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर ऑफ x। नीचे हम देखो क्या 1 माइनस का cos 3/2 का होल स्क्वायर ऑफ इंटू ऑफ dx, यही है। अब देखो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाहर आएगा तो क्या बचेगा, सिंपल साइन एक्स बचेगा। तो देखो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बचा, सिंपल साइन एक्स इंटू ऊपर नीचे अलग अलग रूट लगा देता हूँ इंटू ऑफ कॉस एक्स। अब देखो नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा 1 माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस कॉस का पावर 3/2 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू ऑफ क्या होगा dx। हमने क्या बोलता था किसी एक को टी मान लो, यानी कि हम किसको पुट करेंगे, पुट cos का पावर 3/2 ऑफ x इंटू ऑफ इक्वल टू क्या पुट करेंगे, इक्वल टू t पुट करेंगे, ठीक है। अपन इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 3/2 cos का पावर क्या होगा, ध्यान से देखो 3/2 माइनस का 1 ये होता है डिफरेंशिएशन इंटू cos x का डिफरेंशिएशन sin x इंटू dx इक्वल टू dt, है ना। ये 3/2 कांस्टेंट को जरा उधर भेज दो, तो अपने पास cos का पावर क्या होगा 1/2 इंटू ऑफ sin x इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा 2/3 ऑफ dt। 1/2 को ही तो अपन रूट में लिखते हैं, यानी हमारे पास क्या बन गया sin x अंडर रूट ऑफ cos x इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा 2/3 ऑफ dt, यही होएगा। तब देखो ध्यान से जब ये होएगा तो इसके जगह हम क्या पुट सकते हैं 2/3 इंटू ऑफ dt। देखो यहाँ ध्यान से 2/3 इंटू dt इस वाले पोर्शन के जगह, तो जरा आ जाओ 2/3 हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो 2/3 को बाहर कर लेते हैं, ऊपर में क्या होगा सिंपल dt, और यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस का t का स्क्वायर, ये बन गया। और हमने पढ़ा है dx अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये हमारा सिंपल सा क्या बन गया 2/3 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। तो a की जगह t बाय a की जगह 1 कुछ नहीं प्लस का कांस्टेंट। अब देखो 2/3 साइन इनवर्स और t हमने किसको पुट किया cos का पावर 2/3 ऑफ x अपॉन कुछ नहीं 1 प्लस का कांस्टेंट, ये हमारे पास फाइनल आंसर होता था। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना कि 90% क्वेश्चन जो होता है ना ऐसे ही बनते हैं, 95-90% क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना अपने को, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे चेंज करेंगे देख लो ध्यान से। अपन अगला स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, चल बेटा तो रूट एक्स ऊपर रहे, इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं ना रूट अंडर देखो a क्यूब पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस का x पावर 3/2 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर करोगे रूट 2 से 2 कट जाएगा तो वही सेम नंबर बच रहा है। इस बार हमने क्या बोला वेरिएबल को टी पुट करो, यानी x का पावर 3/2 इक्वल टू क्या टी पुट करते हैं, तो अपन इसको डिफरेंशिएट करो 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 इंटू dx इक्वल टू dt, यानी रूट ऑफ x इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा 2/3 ऑफ dt। अरे यार यही तो नहीं था ऊपर में देखो इंटू dx था ही, तो ये सारे पोर्शन हमारे पास क्या बन गए 2/3 इंटू ऑफ dt। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा 2/3 इधर का dt बन गया, और इधर अंडर रूट में क्या है देखो ध्यान से 1 पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर, फिर से क्या dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स ऑफ x बाय, तो हमारे पास क्या होगा 2/3 साइन इनवर्स ऑफ x की जगह
टी अपॉन ए की जगह 1/3/2, ये पूरा टर्म इस बार ए ट्रीट होगा, ठीक है। अपन टी पुट कर देते, टी किसको पुट किया, x के पावर 3/2 को, तो अपने पास क्या होगा 2/3 साइन इनवर्स ऑफ x के पावर 3/2 अपन 1/3/2 प्लस का कॉन्स्टेंट। अगला स्टेप अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 साइन इनवर्स ऑफ क्या चीज x/a का पावर 3/2 प्लस का कॉन्स्टेंट। देखो जरूरी नहीं है कि हर बार इस फॉर्म में हो ही जाए, अगर ऐसे फॉर्म में नहीं होगा ना तो देखो उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं। पहले एक और क्वेश्चन कर लो, उसके बाद बताता हूं उसको कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखो इसको अपन कैसे करेंगे, फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ क्या होगा x के पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो ऐसे अगर अपन लिखेंगे, ध्यान से समझना कि इसको अपन जैसे ही ऐसे लिखेंगे तो x के पावर 3/2 को अपन t पुट करेंगे, तो अपने पास क्या होगा, तो 3/2 x के पावर 1/2 इंटू ऑफ dx इक्वल टू क्या होगा dt, यही होगा ना, क्योंकि हमने x के पावर 3/2 किया, क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया x के पावर 1/2 इंटू dx इक्वल टू क्या dt। तब ध्यान से देखो इसको हम सारे x वाले टर्म को उधर लिख रहे हैं, इस बार ऊपर में केवल सिंपल और सिंपल dx है, dx को रखो बाकी सब किधर लेके जाओ, 2/3 अलग, इधर क्या x पावर 1/2। जरा देखो dx की जगह हम ये वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा काम देखो कितना चंगा से बन जाएगा। dx की जगह अपन पुट किया 2/3 कांस्टेंट बाहर, dt अपॉन x के पावर 1/2 इंटू ऑफ x एक ऑलरेडी था तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ, देखो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 1, ये होएगा ना। तो अब देखो ये देखो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्या बनेगा x के पावर 3/2 और x के पावर 3/2 को अपन t पुट किए थे, अल्टीमेट वो t बन गया है अपना। तो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन क्या होगा t अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। याद करो dx अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता था सेक इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर क्या होगा सेक इनवर्स ऑफ t होएगा। तो जरा देखो क्या होगा अपने पास 2/3 सेक इनवर्स ऑफ t प्लस का कांस्टेंट, और t किसको पुट किया x पावर 3/2 को, क्या होगा 2/3 सेक इनवर्स ऑफ क्या होगा x की पावर 3/2 प्लस। अब जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे सेट ही कर जाए, जब जब ऐसे सेट नहीं करेगा तो रूट के अंदर जो भी होगा ना उसको फ्री कर दो, टी स्क्वायर मान लो फ्री कर दो, क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। जैसे अगला देखो यही क्वेश्चन जो अभी किए है ना, सेम क्वेश्चन को देखो हम उस तरीके से करते हैं। देखो हमने ऐसे लिख भी दिया, अगर देखो ट्रिक में अगर स्प्लिट या रेशनलाइज या फिर ये वाला काम ना करे, ये तीन या स्प्लिट या फिर रेशनलाइज और ये तीन तरीका काम ना करे तो रूट को फ्री कर दो। रूट को फ्री करने का मतलब अंदर वाला टर्म को टी स्क्वायर पुट करो। जैसे देखो इस क्वेश्चन में x³ माइनस 1 को टी स्क्वायर पुट करते हैं, क्या बना 3x स्क्वायर इंटू ऑफ dx इक्वल टू dt, 2t इंटू dt यही बना। तब देखो ध्यान से dx हमें चाहिए तो dx इक्वल टू क्या होगा 2/3 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ dt, 2t इंटू dt ऐसा बना। तो dx की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 2/3 को बाहर करो t इंटू ऑफ dt अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या था x था एक और, तो x इंटू एक्स इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या होगा अंडर रूट वाले को हमने पूरा टी स्क्वायर मान लिया, ऐसा ही माना है ना। तो देखो अगला बार हम क्या होगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ऑफ dt, नीचे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी x³, यहाँ से x³ निकालोगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, x³ क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 यही आएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ऑफ टी, रूट से निकलेगा ये टी से ये टी कैंसिल आउट, तो अपने पास फाइनली क्या बना 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ओ भाई 1 प्लस टी स्क्वायर। याद करो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1, तो था tan इनवर्स x या tan इनवर्स x/a की जगह कुछ इस बार 1 है तो tan इनवर्स ऑफ सिंपल x हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा 2/3 tan इनवर्स ऑफ t प्लस का कांस्टेंट। अब देखो यहाँ से t का वैल्यू निकाल लो, t का वैल्यू कैसे यहाँ से रूट चढ़ा दो इधर, तो रूट अंडर x³ माइनस 1 इक्वल टू t हो जाएगा। तो हम t की जगह क्या लिखेंगे 2/3 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x³ माइनस 1। अब देखो ये tan के फॉर्म में आंसर है, इंडेफिनिट में आपका आंसर चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में जब हम बता रहे थे ना लेक्चर 3 या 4 उसमें बताए थे कि इंडेफिनिट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक का आपका आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, वही डिफरेंट आया आंसर है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर tan इनवर्स को आप साइन इनवर्स चैप्टर पर हो सेक इनवर्स में चेंज करोगे तो यही आएंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ होता है ना, ऐसे करके बनाओ tan इनवर्स इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपने पास क्या दिया x³ माइनस 1, बेस क्या है 1, तो ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा
दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे तो ये एक्स क्यू आएगा। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन कॉस में होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस, इसमें हाइपोटेन्यूस अपन बेस हो जाएगा। तो यही तरह से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो सिंपली उसी तरीके से आप कर सकते हो सेक इनवर्स में। अब आ जाओ इसमें भी अंदर से रूट से फ्री करा दो, यानी 1 माइनस एक्स क्यू को क्या टी पुट कर दो, टी स्क्वायर पुट कर दो, तो माइनस 3x स्क्वायर इंटू अब डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 2t इंटू डी टी होगा, 2t इंटू डी टी। सिंपल सा क्वेश्चन वही तरह से डी एक्स इक्वल टू क्या 2t इंटू डी टी अपॉन 3 माइनस का 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, जरा पुट कर दो उसके जगह 2t डी टी डी एक्स की जगह माइनस का 3x स्क्वायर इंटू एक एक्स बच रहा है एक्स डाल दो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, सिंपली एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सिंपल एक्स क्यू की वैल्यू यहां से निकालो तो 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ -2/3 को बाहर कर दो, ऊपर में डी टी क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू अब क्या आएगा टी तो ऊपर में भी था एक टी बाहर आएगा, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा ध्यान से देखो माइनस का 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन क्या 1 माइनस टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a, याद करो 1/2a ln x माइनस ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये हमने पढ़ा है, याद है कुछ। तो हमने क्या पढ़ा है -2/3 एल इंटू ऑफ 1/2a ए की जगह 1 ln क्या होता है ln a माइनस एक्स, ध्यान रखो a माइनस एक्स यानी 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, क्लियर है। प्लस का क्या होगा कांस्टेंट, यहां तक कोई यहाँ नीचे प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। इसको चाहो तुम अलग तरीके से भी बना सकते हो, ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकते हैं डी टी, तो ध्यान समझो इसको लिख सकते हो 1 माइनस टी इंटू ऑफ 1 प्लस टी, 1 प्लस टी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 1 प्लस टी। अब इसको माइनस को जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या होगा डी टी, माइनस को बाहर कर दो है ना, माइनस को जैसे ही बाहर करेंगे तो अपने पास क्या होगा ध्यान समझना, माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ से आएगा टी -1, इधर क्या होगा टी प्लस 1, ठीक है। इस दोनों के बीच डिफरेंस 2 तो 1/2a देखो 2 आ गया, और क्या होता है ln ऊपर में छोटा यानी t -1, नीचे में क्या होगा t + 1, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो यही हमने करा था। अब इसको चाहो तो तुम पलट अगर माइनस बाहर करते हो तो यहाँ से जैसे माइनस कॉमन लोगे तो उसको बाहर कर देंगे कांस्टेंट का, तो ऐसे कर सकते हैं, और नहीं करना है तो ऐसे ही रहने दो एज इट इज। अब t की जगह वैल्यू रख दो, क्या होगा -2, 2 से 2 कैंसिल, -1 क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या -1/3, क्लियर है। तो ln mod 1 माइनस टी किसको पुट किए थे, देखो ध्यान से t पुट किए थे अपन क्या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यू को, t इक्वल टू यहाँ से इसमें चेंज करेंगे है ना, तो इसके जगह अपन रखेंगे क्या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यू, नीचे क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स क्यू प्लस का कांस्टेंट। तो ये था अपने का फाइनल आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही रूट से फ्री कर दो, सेपरेट देखो इसमें भी सेपरेट कर रहे हैं नहीं हो रहा, क्यूब वाला भी नहीं बैठ रहा, रेशनलाइज भी नहीं बैठ रहा, तो रूट को फ्री करने के लिए अपन क्या करेंगे इसको टी पुट कर देंगे, टी स्क्वायर एक्स प्लस 1 को क्या टी स्क्वायर पुट कर दो, तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 2t इंटू डी टी, क्लियर है। तो देखो x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं टी स्क्वायर -1 इक्वल टू एक्स, तो ध्यान से देखो अपने पास इंटीग्रेशन x की जगह हम क्या पुट करेंगे टी स्क्वायर -1, और इसके जगह अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू ऑफ डी टी, डी एक्स की जगह 2t इंटू डी टी, नीचे x प्लस 2 की जगह क्या होगा टी स्क्वायर -1 प्लस का 2, ये अपने पास बन के आ गया। ध्यान से देखो अब अपने पास क्या बना ऊपर में टी स्क्वायर -1 प्लस का टी इंटू ऑफ 2t इंटू ऑफ डी टी, नीचे क्या बना टी स्क्वायर प्लस का 1, अब ये बन गया। अब ऊपर में 2 को कांस्टेंट को बाहर कर दो, पहले 2 कांस्टेंट बाहर है तो अपने पास क्या होगा t से मल्टीप्लाई किया टी क्यू प्लस का टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ये बन चुका है इंटू ऑफ डी टी। अब ये ऊपर में देखो ऊपर वाला का पावर 3 है और नीचे वाला 2, जब भी कोई पॉलिनोमियल का नीचे से ऊपर होता है पहला काम डिवाइड मारो, तो डिवाइड जो बचपन में कैसे पढ़े थे टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ऑफ, ध्यान से देखो टी क्यू प्लस टी स्क्वायर -1, इसको जैसे डिवाइड मारेंगे तो एक टी से करेंगे तो पहले ये टी क्यू प्लस का ये सिंपल टी, साइन चेंज होगा, यहाँ क्या होगा टी स्क्वायर माइनस टी -1 होगा, माइनस का क्या होगा 1। अब क्या करेंगे सिंपल टी सिंपल प्लस 1 से करेंगे, ये होगा टी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस साइन चेंज होगा तो देखो ये -t -2 हो जाएगा, ये हमारा क्या रिमाइंडर बचा। तब ध्यान से देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ऑफ टी प्लस 1 माइनस ऑफ टी प्लस का 2, ऊपर वाले की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास एक पेज और ऐड करो लास्ट होने वाला, तो देखो अपन ऊपर वाले की जगह क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में 2 देखो बाहर ये, तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ऑफ टी प्लस 1 माइनस का क्या
टी प्लस टू अपॉन क्या होगा टी स्क्वायर प्लस का 1, यही है। तो अब देखो जैसे इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ, देखो टी सेपरेट डिवाइड करते ही ये दोनों कट जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी प्लस का 1 अपन क्या होगा टी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, देखो क्या होगा इधर टी प्लस का 2 अपॉन क्या होगा टी स्क्वायर प्लस का 1 इंटू अब डी टी, यही होगा ना। अब ध्यान से समझो इसको, क्या ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या इधर डी टी होएगा, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस 1 इंटू ऑफ डी टी, ठीक है। माइनस इसको भी सेपरेट डिवाइड करो, क्या होगा 2t 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू ओपन क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। अब देखो -2 था तो -2 ये बाहर आ जाएगा 4, इधर क्या बचेगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ये देखो dx अपॉन क्या होता था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होता था tan इनवर्स ऑफ x का, याद करो tan इनवर्स t हो जाएगा, इसको नीचे वाला t पुट करो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, फाइनली इंटीग्रेट करोगे 2 टाइम्स ऑफ यहाँ देखो टी स्क्वायर बाय 2 प्लस का t माइनस का इसका होगा ln मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4, इधर क्या होगा tan इनवर्स ऑफ t प्लस का कांस्टेंट। अब t हमने किसको पुट किया है, देखो ध्यान से t पुट किया था हमने, कहाँ गया अंडर रूट, यहां से अगर t निकालते हो तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू टी। तो जरा देखो t की जगह अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 पुट करते हैं, देखो ध्यान से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर के जगह हमने क्या x प्लस 1, t की जगह क्या होगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस का ln, स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 प्लस क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स ऑफ क्या होगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस का कांस्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या हैव ए नाइस डे।